बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अब विटामिन ए के पार्ट 3 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अदर बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ विटामिन ए। रेटिनोइक एसिड फंक्शन ऑलमोस्ट लाइक स्टीरॉयड हार्मोन। जो है ना, रेटिनोइक एसिड का जो फंक्शन है स्टीरॉयड हार्मोन की तरह बिल्कुल सेम फंक्शन है। इट रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन एंड दस इन्वॉल्व इन द सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती है, सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, जैसे हमने पहले पढ़ा है पार्ट 1 में। रेटिनोइक एसिड बाइंड टू न्यूक्लियर रिसेप्टर दैट इन टर्म बाइंड टू डीएनए एंड रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक जीन्स। रेटिनोइक एसिड जो है बाइंड करता है न्यूक्लियर रिसेप्टर के साथ, डीएनए के पास जाता है, वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करवाता है, ठीक है, ट्रांसलेशन, ये सारा प्रोसेस करवाता है। दिस सेक्शन ऑफ रेटिनोइक एसिड कंपेरेबल टू दैट ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। वो यही कह रहा है कि जो है ना, रेटिनोइक एसिड का जो ये एक्शन है ना, सेम टू सेम जो है ना स्टीरॉयड हार्मोन के फंक्शन से मैच करता है, ठीक है। विटामिन ए इज एसेंशियल टू मेंटेन हेल्थी एपिथेलियल सेल। ये हेल्थी एपिथेलियल सेल के लिए ज़रूरी है। दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट रेटिनोल एंड रेटिनोइक एसिड आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट केराटिनाइज सिंथेसिस। ये जो है ना, रेटिनोइक एसिड जो है ना, हमें बचाते हैं केराटिनाइजेशन से, ठीक है। ये सख्त नहीं होने देते एपिथेलियम को, ठीक है। रेटिनाइल फॉस्फेट सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रेटिनोल नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड म्यूकस सिक्रीशन। रेटिनाइल फॉस्फेट जो है ना, रेटिनोल सिंथेसाइड फ्रॉम रेटिनोल, ये रेटिनोल से बनता है, और सर्टन ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड बनाता है, ठीक है, जो कि ग्रोथ और म्यूकस सिक्रीशन में रिक्वायर होते हैं हमें, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड। रेटिनोल इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन। रेटिनोल जो है नॉर्मल जो रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। इट्स एक्ट्स लाइक ए हार्मोन एंड रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। ये हार्मोन की तरह काम करता है, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है विटामिन ए इज कंसीडर टू बी एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर इम्यून सिस्टम टू फाइट अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शन। विटामिन ए इम्यून सिस्टम में हमारी मदद करता है, वेरियस इन्फेक्शन में जो है ना, उसके खिलाफ फाइट करने में हमें मदद देता है। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस रिक्वायर विटामिन ए। कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए हमें विटामिन ए चाहिए। मेलानोनेट एंड इंटरमीडिएट इन द कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस इज डाइवर्टेड फॉर सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम क्यू इन विटामिन ए डेफिशिएंसी। मेलानोनेट एक इंटरमीडिएट है कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में, ये चाहिए होता है। ये जो है कोएंजाइम क्यू की सिंथेसिस करने लग जाता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी में, ठीक है। इट इज़ पर्टिनेंट टू नोट दैट डिस्कवरी ऑफ कोएंजाइम क्यू आर ओरिजिनली मेड इन विटामिन ए डेफिशिएंट एनिमल्स। तो हम देख सकते हैं कि जो है ना, कोएंजाइम क्यू जो है ना, तो जो है ना ज़्यादा होता है विटामिन ए डेफिशिएंट एनिमल्स में, ठीक है। केराटिनॉइड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बीटा कैरोटीन फंक्शन एज एंटीऑक्सीडेंट। ये बीटा कैरोटीन को हमने पहले पार्ट 1 की वीडियो में पढ़ा कि ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर इनिशिएटेड बाय फ्री रेडिकल एंड स्ट्रॉन्ग एक्सीडेंट। तो इससे कैंसर का रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। बीटा कैरोटीन इज़ फाउंड टू बी बेनिफिशियल टू प्रिवेंट हार्ट अटैक। ये हार्ट अटैक के लिए भी जो है ना हमारे लिए बेनिफिशियल है, इससे भी बचाता है हमें। दिस इज़ आल्सो एट्रीब्यूटेड टू एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। तो इसकी जो एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। RDA recommended dietary allowance. The requirement of vitamin A for adult in the form of retinol is around 600 microgram per liter gram per day. It may be noted that one international unit equal to 0.3 mg of retinol. हमें डेली 600 माइक्रोग्राम जो है ना ये चाहिए होती है रेटिनोल। तो 1 इंटरनेशनल यूनिट इक्वल होता है 0.3 mg ऑफ रेटिनोल का। रिक्वायरमेंट इंक्रीज इन प्रेगनेंट। ये रिक्वायरमेंट जो है ना प्रेगनेंट वूमेन लैक्टेटेड मदर्स को ये जो है ना ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है। डाइटरी सोर्स एनिमल सोर्स जैसा कि बेस्ट सोर्स लिवर, किडनी, एग यॉक, अंडे की जर्दी, मिल्क, चीज़, बटर, फिश, लिवर ऑयल आर वेरी रिच इन विटामिन ए, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना विटामिन ए में रिच होती हैं। वेजिटेबल सोर्सेज कंटेन प्रो विटामिन ए कैरोटीन। येलो एंड डार्क ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर गुड सोर्स ऑफ कैरोटीन। कौन सी होती हैं जो क्या कहते हैं, फ्रूट्स, कैरेट्स, स्पिनच, पम्पकिन, मैंगो, पपाया एट्सेट्रा, ठीक है। ये इसमें विटामिन ए में जो है ना इनमें बहुत ज़्यादा होती है। विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए डेफिशिएंसी इज़ अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये पूरे जो है वर्ल्ड में है ना एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम काज करती है, ठीक है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इट मे बी ड्यू टू इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक, इम्पेयर इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, रिड्यूस स्टोरेज इन लिवर एंड क्रोनिक अल्कोहल। तो ये किस वजह से हो सकती है? डाइट कम लेने से, ठीक है, विटामिन ए कम लेने से, इंटेस्टाइन से इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो रही है, लिवर में स्टोर कम हो रही है, या बंदा क्रोनिक अल्कोहलिज्म में अल्कोहल पीता है, ठीक है। द डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर नॉट इमीडिएट। डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है ना साथ ही इमीडिएटली नहीं हो जाते। सिंस द हेपेटिक स्टोर कैन मीट द बॉडी रिक्वायरमेंट फॉर क्वाइट सम टाइम 2 to 4 मंथ। तो अगर कोई बंदा 2 से 4 माह तक नहीं भी ना ले रहा, तो लिवर के अंदर जो स्टोर फार्म में होती है ना, वो 2 से 4 मंथ के लिए बॉडी के लिए काफ़ी होती है।
द डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन रिलेटेड टू आई स्किन एंड ग्रोथ। डेफिशिएंसी की वजह से जो प्रॉब्लम आती है आई स्किन और ग्रोथ में आती है। डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन ऑफ आई नाइट ब्लाइंडनेस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट symptom of vitamin A deficiency. The individual have difficulty to see in dim light since the dark adaptation time is increased. Prolonged deficiency irreversible damage number of visual cells। ठीक है, इससे क्या होता है, डार्क अडेप्टेशन टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो अगर ज़्यादा प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी है तो विजुअल साइकिल नंबर जो है ना ये डैमेज हो जाएंगे। सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीड टू जीरोपथैल्मिया। ठीक है, दिस इज कैरेक्टराइज बाय ड्राइवनेस इन कंजक्टिवा। कंजक्टिवा ड्राइव हो जाएगा एंड कॉर्निया एंड क्रेटिनाइजेशन ऑफ एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल की क्रेटिनाइजेशन हो जाएगी। एपिथेलियल की जो स्मूथ सरफेस होती है वो हार्ड हो जाएगी इन सर्टन एरिया कंजक्टिवा वाइल ट्रायंगुलर प्लेक नाइन बाइटॉट स्पॉट आर सीन। बाइटॉट स्पॉट्स में नजर आना शुरू हो जाएंगे, ट्रायंगुलर प्लेक्स। ठीक है, उन्हें बाइटॉट स्पॉट्स कहते हैं। इफ जीरोपथैल्मिया परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम कॉर्नियल अल्सरेशन एंड डिजनरेशन अकर। अगर ये जीरोपथैल्मिया ज़्यादा देर के लिए परसिस्ट करता है तो कॉर्नियल अल्सरेशन और डिजनरेशन हो जाएगी। ठीक है, दिस रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉर्निया कंडीशन रेफर एज केराटोमैल्शिया। डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉर्निया हो जाएगी इससे। ठीक है, उसे केराटोमैल्शिया कहते हैं। कॉजिंग टोटल ब्लाइंडनेस, बंदा टोटल अंधा हो जाएगा। देयरफॉर एडिकेट इनटेक ऑफ विटामिन ए नेसेसरी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। तो इसीलिए ज़रूरी है विटामिन ए जो है ना, नेसेसरी है ब्लाइंडनेस से बचने के लिए। अदर डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन इफेक्ट ऑन ग्रोथ पे क्या इफेक्ट होगा। विटामिन ए डेफिशिएंसी रिजल्ट इन ग्रोथ रिटार्डेशन। ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी बंदे को ड्यू टू इम्पेयरमेंट इन स्केलेटन फॉर्मेशन। रिप्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट होगा, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एडवर्सली इफेक्टेड इन विटामिन ए डेफिशिएंसी। डिजनरेशन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियल लीड टू स्टेरिलिटी इन मैन में स्टेरिलिटी हो जाएगी। इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस सीमन नहीं प्रोड्यूस होगा। इफेक्ट ऑन स्किन एंड एपिथेलियल सेल, द स्किन बिकम रफ एंड ड्राई। क्रेटिनाइजेशन ऑफ एपिथेलियल सेल ऑफ जीआई ट्रैक यूरिनरी ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो है ना वो एपिथेलियल सेल वो जो ना क्रेटिनाइजेशन उसकी हो जाएगी। दिस लीड टू इंक्रीज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर विटामिन ए डेफिशिएंसी एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ यूरिनरी स्टोन्स बन जाएंगे इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। प्लाज्मा लेवल रेटिनो बाइंडिंग प्रोटीन डिक्रीज इन विटामिन ए डेफिशिएंसी। रेटिनो बाइंडिंग प्रोटीन डिक्रीज हो जाएगी विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, आगे जाता है हाइपर विटामिनोसिस। एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ विटामिन ए लीड टू टॉक्सिसिटी। ठीक है, द सिम्टम्स ऑफ हाइपर विटामिनोसिस इंक्लूड डर्माटाइटिस हो जाएगा, रेड इंट्राक्रैनियल टेंशन हो जाएगा अगर हम लोग ज़्यादा मिकदार में विटामिन ले रहे हैं। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, डर्माटाइटिस, रेड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इनलार्जमेंट ऑफ लिवर, स्केलेटन डीकैल्सिफिकेशन, टेंडरनेस ऑफ लॉन्ग बोन, लॉस ऑफ वेट, इरिटेबिलिटी, लॉस ऑफ हेयर, जॉइंट्स पेन। ठीक है, एल्डरली पीपल आर मोस्ट ससेप्टेबल टू विटामिन ए टॉक्सिसिटी। ये एल्डरली पीपल में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हैंस ओवरडोज शुड बी अवॉइड, तो ओवरडोज को अवॉइड करना चाहिए। टोटल सीरम विटामिन ए लेवल इज एलिवेटेड इन हाइपर विटामिनोसिस 20 से 50 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, ये नॉर्मल होता है। अगर इससे बढ़ जाए तो हाइपर विटामिनोसिस, तो 20 से कम हो जाए हाइपोविटामिनोसिस। फ्री रेटिनोल और रेटिनोल बाउंड टू प्लाज्मा लिपोप्रोटीन एक्चुअली हार्मफुल टू द बॉडी। तो जो है ना फ्री रेटिनोल, ये अगर ये रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन ज़्यादा हो ये भी हार्मफुल हो जाएगी। इट इज नाउ बिलीव दैट विटामिन ए टॉक्सिकोसिस सिम्टम अपीयर ओनली आफ्टर रेटिनोल बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन एक्सीड। वो कह रहा है कि ये सी टॉक्सिकोसिस जब होगी ना सिम्टम तभी अपीयर होंगे कि जब रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगी। हायर कंसनट्रेशन ऑफ रेटिनोल इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोमल हाइड्रोलेज। अगर कंसनट्रेशन रेटिनोल की इंक्रीज हो जाएगी, सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोमल हाइड्रोलेज की भी इंक्रीज हो जाएगी। मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरविटामिन आर एट्रीब्यूटेड टू डिस्ट्रक्टिव एक्शन ऑफ हाइड्रोलेज पर्टिकुलरली ऑन द सेल मेम्ब्रेन। डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, हाइड्रो एक्शन ऑफ हाइड्रोलेज हो जाएगा पर्टिकुलरली ऑन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है, इंक्रीज ऑफ बीटा कैरोटीन के जो हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है, इंक्रीज कंजप्शन ऑफ बीटा कैरोटीन इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक, स्किन एंड लंग कैंसर। जो है ना अगर बीटा कैरोटीन ज़्यादा लेने से जो है ना इसका इंसिडेंस इंक्रीज हो जाता है, हमें हार्ट अटैक नहीं होता, स्किन और लंग कैंसर का कोई मसला नहीं होता। दिस इज एट्रीब्यूटेड टू द एंटीऑक्सीडेंट रोल ऑफ बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन को हमने पहले भी पढ़ा कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे जो है ना रोल प्ले करती है, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स रोल एज प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। इंजेक्शन ऑफ हाई डोज ऑफ बीटा कैरोटीन फॉर लॉन्ग पीरियड आर नॉट टॉक्सिक लाइक विटामिन ए। बीटा कैरोटीन ज़्यादा मिकदार में लेना, हाई डोज लेना जो है ना लॉन्ग पीरियड तक जो है ना ये हमारे लिए टॉक्सिक नहीं है, जैसा कि विटामिन ए हमारे लिए टॉक्सिक था। ठीक है, बाकी विटामिन डी की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में।